हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिंस गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल और डिटरमिनर का रिवीजन ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर। तो आज कल हमने डिटरमिनर और आर्टिकल के अबाउट में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज उसको शॉर्टकट में सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, जहाँ जिसके थ्रू आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। मेरी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर रामपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कितने समय कंटिन्यू है। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन टीच मिनट ऐप पे आप मेरे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी भी गिवन है, ठीक है। दैट्स इट। मैं वो क्लास नर्सरी से 10th तक सारे सब्जेक्ट्स सभी बोर्ड्स के स्टडी कराता हूँ। ये मेरी क्लासेस हैं जो मेरी कंटिन्यू होती हैं डेली। एक आपकी 9th और 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर, दूसरी आपकी 6th के लिए स्पोकन इंग्लिश विथ इंग्लिश ग्रामर लर्न कराता हूँ। ये क्लास जो 9th और 10th के लिए आपकी अभी चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, जो 2 बजे डेली कंटिन्यू होती है, और शाम के 6 बजे आपकी इंग्लिश ग्रामर की विथ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेरा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं स्पेशली इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन नर्सरी से 10th तक कोई भी सब्जेक्ट रीड करा सकता हूँ, ठीक है। दैट्स इट। ये मेरे पैम्पलेट है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों में हो सके शेयर कीजिए। फ्री क्लास है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। जितने लोगों को इनरोल करा सकते हैं कराइए। ये रहा मेरा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल रिवाइज करना है बस। तो आर्टिकल का सेंस हमने क्या बताया था? अलंकार। अलंकार मतलब शोभा बढ़ाने वाला। जैसे आप लोग आभूषण पहनते हैं, ठीक है। रिंग हो गया, ईयरिंग हो गया। तो इन सबको पहनते हैं आप किस लिए? अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह आर्टिकल जो है वो सेंटेंस की शोभा बढ़ाता है। क्या करता है? सेंटेंस को अलंकृत करता है, उसकी शोभा बढ़ाता है। तो क्या कह सकते हैं, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल मीन्स डेकोरेटर ऑफ सेंटेंस। आर्टिकल का क्या मतलब है? सेंटेंस को डेकोर करने वाला, सजाने वाला, ठीक है। तो डेकोरेटर ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? द वर्ड दैट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के आगे बेस लगा लीजिएगा, मैं भूल गया था राइट करने को। तो द वर्ड दैट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस टू द वर्ड इज कॉल्ड आर्टिकल। जो वर्ड दूसरे वर्ड को मजबूत आधार प्रदान करता है, और दूसरा वर्ड क्या होगा आपका? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, ठीक। तो जो वर्ड नाउन को स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराता है वो होता है आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल, ठीक है। तो एन, ए, द, ये 3 ही आर्टिकल आपके इंग्लिश ग्रामर में है। अब इनको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 2। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित अलंकार, और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित अलंकार, ठीक है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। हमने कल बताया था डेफिनेट आर्टिकल का मतलब जो निश्चित, जो तय, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन या फिर प्लेस को डिनोट करे। यानी कि सपोज कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक नाउन है। क्या है? नाउन। उसको जो डिनोट करेगा वो होगा आपका डेफिनेट आर्टिकल। क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल, ठीक। जैसे इसमें जो वर्ड है द को आप डेफिनेट आर्टिकल में क्लासिफाई किया गया है, और अगले 2 वर्ड्स आते हैं आपके ए और एन, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल में क्लासिफाइड किया गया है। तो हमने बताया डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक नाउन को क्या करेगा? आइडेंटिफाई कराएगा स्पेसिफिक नाउन को। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या करेगा? जस्ट उसका उल्टा, यानी कि नन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है उस नाउन को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। द आर्टिकल दैट रेफर्स टू अ नन स्पेसिफिक नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। जो आर्टिकल किसी नन स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई कराता है उसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इसका वर्ड ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में आता है। एग्जाम्पल जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे जो ए वर्ड का यूज़ किया गया है, ये जो ए वर्ड है ये आपकी सेंटेंस राम इज़ अ गुड बॉय की शोभा, यानी कि आर्टिकल लगा के शोभा बढ़ा रहा है, जैसे आप आभूषण पहन के बढ़ाते हो अपनी, ठीक। तो यहाँ पे गुड जो आया है, क्या आया है? गुड। ये
गुड बॉय पूरा आपका नाउन का पार्ट है, किसका, नाउन का पार्ट है, यानी कि गुड बॉय ये दोनों नाउन के पार्ट है, ठीक। तो ये इसकी शोभा बढ़ाए इसके ठीक पहले लग के कि राम अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल शोभा बढ़ा रहा है। अब इनको समझते हैं कि इनके यूजेस कैसे किए जाते हैं, ए एन और द का यूज़ कैसे किया जाए, हाउ टू यूज़ ए एन और द, ठीक। तो रूल नंबर फर्स्ट, ए का यूज़ ऑफ ए, कि रूल ए को कैसे यूज़ करें। पहला रूल है कि ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज़ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड, किसका, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले कोई वर्ड है, उसका जो पहला साउंड होगा, पहला साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, तभी उसके पहले ए का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई हैव अ वॉच, यहाँ पे अ का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि वॉच जो है इसका पहला वर्ड है कॉन्सोनेंट, पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट तो है ही, साथ में ये कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूज़ किया गया है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज़ एन यूनियन, ही हैज़ एन यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन जो वर्ड है ये वावल से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से नहीं, फिर भी यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यानी कि हेड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, चाहे वो वावल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, ठीक। हेड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले ए का यूज़ किया जाएगा, इतना ध्यान में रखिए। रूल नंबर सेकंड, ए इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड एज कॉमन नाउन। ए का यूज़ प्रॉपर नाउन के ठीक पहले किया जाता है जब इसको कॉमन नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैसे सीता, कई सारी सीता हैं, तो उसमें एक को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही सी इज़ अ सीता, वह सीता है, वह सीता है, कई सारी सीता है गांव में, तो उसको एक को डिनोट करने के, जैसे कोई आपके सामने है तो उसको बताने के लिए आप क्या कहोगे, सी इज़ अ सीता, ठीक है, दैट्स इट। अगला आता है यूज़ ऑफ एन। एन के यूज़ का पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, एन इज़ यूज बिफोर वावल एंड वावल साउंड। एन का यूज़ वावल और वावल साउंड के पहले किया जाता है। चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एन एप्पल इज़ गिवन टू मी, यहाँ पे एप्पल जो है क्या, एप्पल जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी वावल से स्टार्ट हो रहा है और वावल की साउंड भी दे रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, एन आवर हैज़ पास्ट, ठीक है, यहाँ पे जो आवर है ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट वावल के साउंड दे रहा है, तो इसके लिए एन का यूज़ किया गया। तो हेड क्या है, यहाँ पे भी हेड निकला आपका वावल साउंड, क्या निकला, वावल साउंड, तो वावल साउंड के ठीक पहले एन का यूज़ करेंगे, ठीक। रूल नंबर सेकंड, एन का यूज़, एन इज़ यूज्ड बिफोर अब्रीविएटेड वर्ड। एन का यूज़ अब्रीविएटेड वर्ड्स के ठीक पहले किया जाता है, यानी कि जो संक्षिप्त वर्ड किए जाते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो उनको छोटा करके संक्षिप्त बनाया जाता है, अब्रिविएट किया जाता है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले एन का यूज़ किया जाता है उनको डिनोट करने के लिए। जैसे ही इज़ एन एमपी, कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके ये एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शॉर्ट करके एमपी में कन्वर्ट किया गया है, तो एमपी के ठीक पहले एन का यूज़ होगा क्योंकि ये अब्रिविएटेड है, ठीक है। तो ही इज़ एन एमपी, ठीक। तो यहाँ पे एन का यूज़ हो गया। अगला आपका आता है यूज़ ऑफ द का यूज़, पहला रूल, इफ़ वी से समथिंग, अगर हम किसी नाउन के अबाउट पहली बार कुछ कहते हैं, किसी नाउन के अबाउट पहली बार कुछ कहते हैं, तो उसके पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करेंगे, और जब उसी नाउन के अबाउट फिर से दूसरी बार जब कहते हैं तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देयर वॉज अ मैन, सपोज दैट आपके सामने कोई आदमी है तो आप क्या बोलोगे, देयर वॉज अ मैन, वहाँ पे एक आदमी, वह वहाँ एक आदमी है, द मैन वॉज वेरी पुअर। अब उसी के बारे में हम फिर से बोलें कि वो जो आदमी था वहाँ पे वह बहुत गरीब था, कितना कैसा था, वह बहुत गरीब था, वह द मैन वॉज वेरी पुअर। तो यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये सेकंड टाइम उसी नाउन को कंसीडर किया गया है, उसी नाउन को फिर से रेफर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रेफर करेंगे तो ए या फिर एन का यूज़ करेंगे, सेकंड टाइम रेफर करेंगे तो द का यूज़ करेंगे, ठीक। रूल नंबर सेकंड, द इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच डिनोट्स एनी डेफिनिट पर्सन प्लेस आर थिंग। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई नाउन डेफिनिट है, कोई नाउन डेफिनिट है तो उसके पहले द का, जैसे ट्रेन आपके डेफिनिट है, कोई पर्सन आएगा स्टेशन पे, डेफिनिट को ही पूछेगा कि ट्रेन लेट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे द ट्रेन जो है, कोई पूछ रहा है कि इज़ द ट्रेन लेट, क्या ट्रेन लेट है, तो पूछ रहा है किस ट्रेन के बारे में, जिस पे वो बैठना चाहता है, यानी कि वो डेफिनिट है उसके लिए कि वह उसी बैठेगा, ठीक। तो द इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये ट्रेन को डेफिनिट बता रहा है, ठीक। रूल नंबर थर्ड, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिवर, माउंटेन, ओशियन, सी,
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रीजनल बुक्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, रिलीजियस प्लेसेस, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। तो जो ये नाम हमने आपको बताया, न्यू रिवर से लेके न्यूज़पेपर तक, इनका जो भी अगर नाम होगा, जैसे रिवर का नाम गंगा, माउंटेन का नाम हिमालय, तो इनके ठीक पहले द का यूज़ किया गया। इनके नाम के ठीक पहले द का यूज़ किया गया। रिवर से लेके न्यूज़पेपर तक इनका अगर नाम बताया जाएगा तो उसके पहले द का यूज़ किया गया। जैसे द गंगा, गंगा एक रिवर है तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे एक रूल के अकॉर्डिंग। गंगा इज़ द हॉलीएस्ट रिवर, गंगा सबसे पवित्र नदी है। द का यूज़ यहाँ पे भी किया गया है। क्यों किया गया है ये आपको अगला रूल बताएगा कि यहाँ पे नेसेसरी, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक। रूल नंबर 4, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले किया जाता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है। जैसे राकेश इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, राकेश सबसे अच्छा लड़का है, राकेश सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके पहले द का यूज करेंगे क्योंकि रूल कहता है। ठीक। अगर द का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे सुपरविजन शो नहीं होगा, क्योंकि द जो है सुपरविजन वर्ड है। ठीक है। रूल नंबर 5, द इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन टू शो स्पेसिफिक रेफरेंस। किसी प्लूरल नाउन को अगर स्पेसिफिक रेफरेंस दिया जाता है तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई बुक है आपकी टेबल पे, तो क्या बोलोगे? द बुक ऑन माई टेबल, मेरी बुक पे जो बुक है, मेरी टेबल पे जो बुक है। बुक कहाँ पे है? टेबल पे है। अगर अगल बगल होगी तो वो नहीं, केवल जो टेबल पे बुक है, बिलोंग टू माई ब्रदर, वो मेरे भाई से बिलोंग करती है। यहाँ पे बुक को स्पेशल रेफरेंस दिया जा रहा है कि बुक वो टेबल पे ही है। ठीक। तो यहाँ पे इसलिए द का यूज़ किया गया बुक के पहले। रूल नंबर 6, द इज यूज बिफोर द पीपल ऑफ एनी कंट्री। किसी कंट्री के पीपल को डिनोट करना हो तो उसके पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे इंडियन, इंग्लिश, ग्रीक और हो गया अमेरिकन, इनके पहले द का यूज़ करेंगे इनको डिनोट करने के लिए। ठीक है। जैसे द इंग्लिश, द इंडियन, द इंग्लिश लिव इंग्लैंड, अंग्रेज इंग्लैंड में रहते हैं। द इंडियन आर गुड पीपल, और इंडियन जो है वो अच्छे पीपल हैं। ठीक। तो ये था रूल नंबर 6 जो था द का यूज़। तो यहाँ से आपका आर्टिकल पार्ट खत्म होता है। अगला आपका आता है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या शबीना? आपको भी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है अनुज? हैंड रेस करो अगर हो रही है तो। हेलो। नो इट्स ओके, ओके ओके। तो डिटर्मिनर हमारा आर्टिकल पार्ट खत्म हो गया, जिसमें हमने ए एन और द का यूज़ पढ़ लिया। उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसको कितने पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है। तो अब अगला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है डिटर्मिनर। ठीक है। तो डिटर्मिनर क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है या कितने होते हैं, मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास की वीडियो में। तो डिटर्मिनर का सेंस होता है निश्चित करने वाला, तय करने वाला, डेफिनेट करने वाला। ठीक है। तो द डिटर्मिनर इसको डिफाइन करते हैं। द डिटर्मिनर इज अ वर्ड, डिटर्मिनर एक वर्ड है, आपको भी पता है। 10 वर्ड्स में एक वर्ड डिटर्मिनर भी है। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, ये किसी नाउन के पहले ही प्लेस किया जाएगा। दूसरी चीज़, टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, अथवा टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, या फिर ये क्लैरिफाई करने के लिए नाउन किसको रेफर करता है, नाउन किसको रेफर करता है। दूसरी डेफिनेशन, द वर्ड दैट डेफिनेट्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो वर्ड किसी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है, तय करता है, उसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं। ठीक है। जैसे ए एन दिस दैट द ऑल माई योर हर डियर मच मैनी एट्सेट्रा। इन वर्ड्स को आपने पीछे पार्ट्स में पढ़े हैं। जैसे किसी को प्रोनाउन में पढ़ा होगा, किसी को आर्टिकल में पढ़ा होगा, किसी को एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो किसको कहाँ पे पढ़ा है ये देख लीजिए आगे। ऑल डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, सभी डिटर्मिनर्स को नीचे दिए गए के अकॉर्डिंग, मतलब जो नीचे दिए गए इसमें फॉलोइंग्स में, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे एन आर्टिकल, डिटरमिन में क्या क्या हो सकता है? आर्टिकल ए एन द, डिमोन्स्ट्रेटर, संकेत करने वाला, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। दिस दैट दिस दोज, पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो माई योर हिज हर अवर इट्स दियर्स। ठीक है। क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताने वाला, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता है। मैनी, मच, मोर, मोस्ट, सम, फ्यू एट्सेट्रा। तो इतनी सारी चीज़ें डिटर्मिनर में हो सकती हैं, लेकिन ये डिटर्मिनर तय करेगा लेकिन वो जो अपने ग्रुप में रहेंगे। जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन का वर्क करेगा वहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे ये डिटर्मिनर का वर्क करेगा जब ये किसी की क्वांटिटी को डिनोट करेगा। दैट्स इट। तो ये थी आपकी आज की पूरी क्लास, रिवीजन ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।